आज मैं जल्दी तैयार होकर किचन में आ गई थी और इसका कारण ये है कि आज मुझे रेसिपी शूट करनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। तो फ्रिज से मैं लेकर आ गई हूँ मेन इंग्रेडिएंट और आप तो समझ गए होंगे कि आज क्या बनाने वाली हूँ। हे एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी जिसमें नो अनियन नो गार्लिक होगा। अभी कृष्ण जन्माष्टमी आने वाला है तो इस रेसिपी को आप इस अवसर पे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं नो अनियन नो गार्लिक मटर पनीर। तो यहाँ पर मैंने मटर को छिलकर तैयार कर लिया था। मैं इस बार फ्रोज़न मटर का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि अभी मटर काफ़ी अच्छे मिलने लगे हैं। तो यहाँ पर मटर को मैं सबसे पहले उबलने के लिए रख दूँगी। तो इसे मैंने एक सॉस पैन में डाला है, इसमें पानी डालूँगी और इसे लो फ्लेम पर गैस पे चढ़ा दूँगी। जब भी आप मटर पनीर की सब्ज़ी बनाएं, मटर को आप पहले उबाल लें तो मटर जितना सॉफ्ट हो जाएगा, आपको कम समय लगेगा सब्ज़ी को तैयार करने में और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है। तो इधर मैंने छोटा मोटा थोड़ा सा प्रिपरेशन किया है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाइब्रिड टमाटर। इस रेसिपी में आप हाइब्रिड टमाटर का ही यूज़ करें। तो 2 टमाटर मैंने लिया है, धो लिया अच्छी तरह से। अब इसे मैं रफली चॉप कर लूँगी। मैं अक्सर रेसिपी में जब डालती हूँ टमाटर तो इसके बीज को निकाल देती हूँ। साथ में मैंने लिया है 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी रफली चॉप कर लेंगे। अभी मटर थोड़ा सा कच्चा है तो इसे मैं 5 से 6 मिनट और उबालूंगी। जब तक मैं इधर मसाले की तैयारी कर ले रही हूँ तो चूल्हे पे मैंने रख दिया है एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। इसी बीच हस्बैंड आकर मुझसे पूछ रहे थे कि आज मैं पनीर से क्या बनाने वाली हूँ। तो मैंने उन्हें कहा है कि पनीर से मैं बहुत अच्छी सी एक रेसिपी बनाकर उन्हें खिलाऊंगी। तेल के गर्म होने पर मैंने इसमें डाला है 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 मोटी इलायची, 2 सूखी काश्मीरी लाल मिर्च, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। सबको अच्छी तरह से लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखना है टमाटर और मसाले जो हैं ये जले ना, तो बीच बीच में इसे चलाते रहें। अब मैंने इसमें नमक डाला है ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अब जो मसाले के साथ जाएगा वो है काजू। तो यहाँ 8 से 10 पीस मैंने काजू का डाला है। इसके साथ एक और चीज़ जाएगा, इसी से तो फ्लेवर आएगा सब्जी के अंदर। तो मैंने यहाँ पे लिया है वाटरमेलन सीड्स। 1 चम्मच के करीब मैंने वाटरमेलन सीड्स मसालों के साथ मिक्स किया है। यदि कभी भी आप बिना अनियन और गार्लिक का कोई खाना बना रहे हों तो उसमें यदि आपके पास वाटरमेलन सीड है तो ज़रूर डालें, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। ना हो तो सिर्फ काजू और पॉपी सीड भी डाल सकते हैं जिसे हम खसखस कहते हैं। इधर मटर उबल नहीं रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। सबको अच्छी तरह से मिक्स करके लो फ्लेम पर छोड़ दिया है। जब तक वो उबल रहा है मैं इधर पनीर को भी काट कर तैयार कर लूँगी। मैं यहाँ पर मार्केट का पनीर यूज़ कर रही हूँ। पनीर को आप अपने चॉइस के अनुसार कट कर लें। मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में रखा है तो देखने में भी अच्छा लगता है। सारे पीसेस को मैंने अलग अलग कर लिया है। यहाँ पे पनीर कट गया था। अब हम इधर मसाला भी चेक कर लेंगे। मसाला यहाँ काफ़ी अच्छी तरह से भून गया था। जैसे मैंने ढक्कन हटाया है काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ पर जितना भुनना था मैंने मसालों को भून लिया है। अब मैं इसे एक अलग प्लेट में निकाल लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। सेम कढ़ाई में जिसमें मैंने मसाला तैयार किया है इसी में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है। तेल डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। अब मैं पनीर को फ्राई कर लूँगी। पनीर को मैं सेम कढ़ाई में इसलिए भी भून रही हूँ कि इसमें मैंने मसालों को फ्राई किया था तो इसका एक फ्लेवर आएगा पनीर में जो काफ़ी अच्छा टेस्ट देगा। मसालों को मैंने चेक किया है, ये ठंडा हो गया था। इसे मैंने मिक्सी जार में ट्रांसफ़र किया है। अब इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार करना है। इधर जो मटर था वो भी अच्छी तरह से उबल गया था। यहाँ मैं आप लोग को एक प्रेस करके दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छी तरह से उबल गया है। तो ये परफेक्ट है मटर सब्जी के लिए। तो अब बस मसालों का पेस्ट तैयार करना है, बाकी सारी तैयारियां हो गई हैं। तो मसालों का पेस्ट तैयार करते समय मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया है। बिना पानी के ही मसालों का पेस्ट तैयार करना है। इधर मसाला भी पिस गया था। अब आगे का प्रोसेस करते हैं। इधर मैंने एक दूसरी कढ़ाई को फ्लेम के ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। जब कढ़ाई गर्म हो गया था मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। कम से 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें तेल डाला है। अब मैंने इसमें डाला है मेथी दाना, थोड़ा सा हींग और हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालने के समय गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दे। अच्छी तरह से मैंने तड़के को भूना है पहले, उसके बाद मैं इसमें मसालों का पेस्ट ऐड कर रही हूँ।
मसालों को अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखा है। आप चाहे तो हल्दी के साथ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैंने ऑलरेडी मसालों के साथ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर पीसा है, इसलिए मैंने पाउडर को स्किप किया है। अब मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर। मसालों के साथ मैंने मटर को मिक्स किया है और अच्छी तरह से इसे थोड़ी देर भूनेंगे। नमक डालने के बाद सबको अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ी देर इसे लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। मसाला ऑलरेडी पका हुआ है तो इसे फ्राई करने में बहुत कम टाइम लगेगा। अब मैंने इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाला है। जितनी कंसिस्टेंसी आपको ग्रेवी की रखनी हो उस अनुसार इसमें पानी ऐड कर दें। अब मैंने इसमें डाला है 1 बड़ा चम्मच बटर। बटर बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ में डाल दें गरम मसाला पाउडर आधी छोटी चम्मच। ग्रेवी को अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है पहले। अब इसमें उबाल आ जाए फिर हम इसमें पनीर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी उबलने लगी थी। अब मैंने इसमें मिक्स किया है पनीर। पनीर डालने के बाद मैंने ढक्कन लगा दिया है और इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था 2 से 3 मिनट के लिए। वापस से मैंने ढक्कन हटाया और चेक किया है, ग्रेवी काफ़ी अच्छी बनी थी। यदि आपको गाढ़ी ग्रेवी रखनी हो तो थोड़ा सा पानी का क्वांटिटी कम कर दें और इसे अच्छी तरह से उबाल लें। अब मैंने इसमें डाला है फ्रेश धनिया पत्ती। तो ये सुपर टेस्टी और सुपर इजी मटर पनीर की सब्ज़ी बनकर तैयार है, बिना अनियन और गार्लिक वाली। तो आप किसी भी फेस्टिवल में आराम से इसे बना सकते हैं। इधर मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखूँगी जब तक मैं इधर पराठा बना लूँगी। आप इस सब्ज़ी के साथ जीरा राइस भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ सब्ज़ी का, कितना अच्छा कलर आया है और टेस्ट में तो मत पूछिए। आप एक बार ज़रूर मेरे कहने पे बनाकर खाइए और बताइए। और मटर पनीर की इस सब्ज़ी के साथ मैं सर्व करूँगी लच्छा पराठा। बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन है। वैसे मुझे जीरा राइस के साथ भी मटर पनीर की सब्ज़ी काफ़ी पसंद है। और साथ में रखा है सैलेड। सैलेड में है मूली, खीरा और गाजर। सैलेड का जो कलर है वो तिरंगे का कलर है, तो ये देखने में भी अच्छा लग रहा है। और बहुत सिंपल सी थाली है पर बहुत सेटिस्फाइंग है और स्वाद में तो मत पूछिए, गजब का बना था। आप लोग को ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अब मैं फीडबैक लेती हूँ हस्बैंड से। आप लोग खुद देखिए उन्होंने क्या कहा है। बहुत बढ़िया टेस्ट है। तो आप भी इस पनीर की सब्ज़ी को ट्राई कीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत प्यार और बहुत थैंक यू। मेहनत से मैं आप लोगों के लिए रेसिपी लेकर आती हूँ। यदि आप लोग को पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। चलिए मिलती हूँ, बाय, टेक केयर।